हाय स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज लकार के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से अनुवाद बनाने में काम आएगा। ये अनुवाद बनाने का सबसे उत्तम ट्रिक है। यानी अनुवाद बनाने के लिए आपको पहले लकार पढ़ना होगा, उसके बाद कर्ता रूप, क्रिया रूप और बहुत सारे कुछ पढ़ना होगा। लेकिन फिलहाल हम जो लकार स्टार्ट किए हैं, तो लट लकार, लीट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। इन लकार तो 10 होते हैं, लेकिन हमें 5 ही को ही पढ़ना है, क्योंकि 10th लेवल तक 5 ही काफ़ी है। वो जो 10 लकार होते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर आते हैं, जो आचार्य लोग ये सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग को एग्जाम की दृष्टि से इतना ही पढ़ना है जितना मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। और इस कि एक एक डिफिनीशन करके मैं बताऊँगा। ऐसे जैसे 10 लकार है लेकिन 5 ही पढ़ना है। जैसे लट लकार वर्तमान काल, आप लोग प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में ही पढ़े होइएगा। लीट लकार यानी भविष्य काल, फ्यूचर टेंस पढ़े होइएगा। लंग लकार भूतकाल, उस तरह लोट लकार आज्ञार्थक सूचक काल, जैसे तुम जाओ, तुम बैठो, तुम रहो, तुम खाओ, तुम पियो, जिससे आज्ञा आदेश दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, उसमें लोट लकार का प्रयोग करते हैं। विधिलिंग लकार चाहिए और सकना, मुझे खाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे रहना चाहिए। तुम पढ़ सकते हो, तुम खा सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम सोच सकते हो। यानी जिसमें चाहिए और सकने लास्ट में लगा रहे, उससे हम विधिलिंग लकार में समझते हैं। अब बारी बारी से आप लोग को मैं इसका डिफिनेशन दूंगा और एक एक उदाहरण देकर बताऊंगा कि कैसे इसका अनुवाद बनता है। हाँ तो दोस्तों, लट लकार का मैं डिफिनेशन लिखाना विशेष नहीं समझा हूँ, क्योंकि उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। अनुवाद बनाने के लिए आपको इसकी पहचान की ज़रूरत है कि क्या लास्ट में लगा रहेगा, तो हम समझेंगे कि यह लट लकार का है, लीट लकार का है, लोट लकार का है, विधिलिंग लकार का है। यानी 5 लकार का अलग अलग उसका पहचान चिन्ह होता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता ते ती लगा रहता है, उसे लट लकार में समझा जाता है। जैसे मैं जाता हूँ, यानी यथा, यथा लिखा हुआ यथा का अर्थ होता है हिंदी अर्थ जैसे। मैं जाता हूँ, इसका क्रिया रूप अलग अलग होता है, लेकिन कर्ता रूप सबका एक ही होता है। इसमें कर्ता कौन है? मेरा मैं है। जाना क्या है? क्रिया है, जो मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ क्या है। उसका आपका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आपको प्ले लिस्ट में भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि इसका क्रिया रूप भी लिखा होगा सब लकार का अलग अलग। जैसे मैं का क्या होता है? अहम। जाना का होता है? गच्छ, सॉरी गम धातु होता है, गम का इस पर रूप चलता है गच्छ, लेकिन चलता है एक आपका भविष्य का लगा, उसमें जो गम का गम में चलता है। से अहम गच्छामि, गच्छ तो जाना होता है, लेकिन आप लोग को जो आमी जो जुड़ा हुआ है, यह आपका क्रिया रूप में आता है। जैसे ती त अन ती सी थ थ आमी आवो आमो। दूसरा लकार है आपका लीट लकार, यानी भविष्यत काल। जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहे, उसे लीट लकार भविष्यत काल में समझा जाता है। जैसे मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, तुम पढ़ोगे, तुम लिखोगे, जितना गा गे गी अर्थात भविष्य में जितना भी आए, उसको लीट लकार भविष्यत काल में समझा जाता है। जैसे मैं जाऊंगा, अहम गमिष्यामि, यानी गम में होता है जाना, और श्यामी जो है इसका क्रिया रूप हो गया। तो क्रिया रूप आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे एक वीडियो बना हुआ है, उसमें है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। और एक कुछ मैं इसका अगले वीडियो एक बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको दूंगा कि अनुवाद बनाने के नियम, यानी पहले किस चीज़ को पहचाने, पहले कर्ता को पहचाने, फिर क्रिया को पहचाना है, फिर उसके बाद में किस लकार में उसको पहचानना है, तब तो आपको यह बनेगा। लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। पहले आपको ये 5 लकार क्लियर करा दूं मैं। दूसरा लकार मैं क्लियर करा दिया आपका, और 5वां क्लियर कराने के बाद मैं तुरंत उसका एक अलग वीडियो डालूंगा, जो आप लोगों को पूरा अनुवाद बनाने का नियम उसमें आएगा। तीसरा लकार है लंग लकार, यानी भूतकाल। जिस हिंदी क्रिया के अंत में था, थे, थी या ये ई इत्यादि लगा रहे, उसे लंग लकार भूतकाल में समझा जाता है। जैसे वह पढ़ रहा था, तुम जा रहे थे, तुम लोग खेल रहे थे, वे सब जा रहे थे, उसने खाना खाई, उसने पढ़ी, उसने लिखी, जितना आएगा या ये ई या था थे थी लास्ट में, वो सब आपका लंग लकार भूतकाल में होगा। जैसे वह पढ़ रहा था,
सह, वह का स होता है क्योंकि पुल्लिंग के लिए स और स्त्रीलिंग के लिए सा होता है। तो यह पढ़ रहा था, अगर वही पढ़ रही थी तो होता सा और पठत, लेकिन यहाँ पर है वह पढ़ रहा था। सह पठ मिस होता है पढ़ना, इसका क्रिया रूप होता है अत अताम अन, अतम अत, अम आओ आम। इसलिए आपको पठ में अगर अत लगाएंगे तो आएगा स अपठत। तुम जा रहे थे, तुम का तुम होगा और जाना का गछ, गछ में मेरा जो लंग लकार का जो क्रिया रूप लगाया गया इसके कारण हो गया अगछत। हाँ, तो चौथा लकार आपका लोट लकार यानी आज्ञार्थक सूचक काल, जिससे आज्ञा या आदेश का बोध हो उसे लोट लकार में समझा जाता है। जैसे तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम गाओ, तुम बजाओ, तुम हंसो, तुम रो, यानी जिससे आज्ञा आदेश दिया जाए, जिससे आज्ञा आदेश का बोध हो, यानी कोई तुम्हें आज्ञा दे रहा है कि ये काम करो वो काम करो, इस वाक्य में लोट लकार का प्रयोग होता है। और इसका क्रिया रूप भी अलग अलग होता है, यानी इसका क्रिया रूप होता है तू ताम अंतु अहि तम तो आनी आओ आम। जो आप लोग को एक मेरा वीडियो बना हुआ है लकार, जितना भी लकार है वो यानी पांचों लकार है उसके क्रिया रूप का, वो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा आपका लोट लकार क्या होता है, उसमें समझाया भी गया है। तुम पढ़ो तुम पठ, यानी अहि तम तो अ या ही, यहाँ पर ही आता है उसी के लिए लगाया जाता है, लेकिन जो पठ धातु का जो रूप है या सीधे अ पर ही चलता है। यानी जैसे आपका अगला है तुम जाओ, तुम गच्छ। फिर पांचवा लकार है विधिलिंग लकार, चाहिए या सकना, जिस वाक्य के अंत में चाहिए या सकना लगा रहे उसे विधिलिंग लकार में समझा जाता है। जैसे तुम पढ़ सकते हो, तुम पढ़े, इसका भी क्रिया रूप आता है एत एताम एयुह, एतम एत, एयम एव एम। राम को जाना चाहिए, रामम गच्छेत। अब यहाँ पर राम को आ गया तो यहाँ पर रामम हुआ, क्योंकि आप जो ये पढ़ेंगे शब्द रूप तो आपको पता चलेगा कि रामम कैसे हुआ, जो आगे वीडियो में आपको देते रहेंगे। कृपया आप लगातार मेरे वीडियो को देखते जाइए, सब बारी बारी से स्टेप वाइज मैं समय पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए अगला वीडियो आपको प्रत्येक दिन अपलोड होता रहेगा। यानी ये स्टेप को, इसका स्टेप क्या आने वाला है कि जो आप लोग को पढ़ने में सुविधा हो, अनुवाद बनाने में आसानी हो, और धीरे धीरे आप लोग को वीडियो आता रहेगा। इसके लिए आप लोग प्रत्येक दिन मेरे वीडियो को देखते जाइएगा। और क्या है उसको जा करके आप प्ले लिस्ट में जो दिया होगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर करके दिया हुआ है, उसको बारी बारी से देख लीजिए अगर आप लोग नहीं देखे हो तब। ठीक है, धन्यवाद। ये जो जितने आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं, ये लॉकडाउन को देखते हुए मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया हूँ। पहले मैं बना रहा हूँ, पहले इसे कभी नहीं बनाया था। देखिए कुछ कमी रह गई होगी जिससे धीरे धीरे मैं सुधार करूँगा। बहुत सारा कुछ कमी है मेरे पास, बोर्ड की भी कमी है, कुछ लाइव भी मेरा अच्छा से नहीं आ पा रहा है, लेकिन 1-2 दिन में मैं सुधार कर दूँगा। विशेषकर लॉकडाउन को देखते हुए किए हैं कि 10th क्लास के जितना भी सेंटअप वाले बच्चे हैं उनका अच्छा से तैयारी नहीं हो पा रहा होगा। इससे आप लोग देखिए और जो आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी देख करके थोड़ा इस पर रिवाइज कर लें और आगे की तैयारी अपना जारी। यदि आप लोगों को मन में इसके बारे में कोई क्वेश्चन उठता है कि हम मुझे यह समझ में नहीं आया, वह समझ में नहीं आया, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ये करके डाल सकते हैं। इसका सोल्यूशन मैं त्वरित करूँगा और हर संभव आपका प्रयास करूँगा कि आप लोग की समस्या दूर हो।